तो हेलो दोस्तों, एडीएमएस वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। और आज दिन है बुधवार 23 तारीख। आज हम फिर से मार्केट को एक बार एनालाइज करेंगे कि आज पूरे दिन में मार्केट ने क्या किया, किस तरह से किया, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो देखिए, एक बार हम आपसे बात करें, मार्केट को ऊपर जाना नीचे जाना ये सब क्यों होता है। मार्केट में जब बहुत ज़्यादा मतलब बुल रन होता है, मतलब बुल मतलब जो बायर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बायर्स अगर एक्टिव हो जाते हैं तो मार्केट धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने लगता है। और उसी में लोग थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, फिर करेक्शन लेके फिर ऊपर निकलता है, फिर करेक्शन लेता है, फिर ऊपर निकलता है। तो मार्केट में कुछ इस तरह से चलता है। मार्केट में उसी तरह नीचे जब जाता है तो बहुत यानी बेयर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करते हैं। और प्रॉफिट बुकिंग इन द सेंस कि जब मैं बेच रहा हूं तो मेरे साथ साथ मेरे एक और दोस्त है, वो भी बेचेंगे, वो भी बेचेंगे, वो भी बेचेंगे। क्योंकि उनको क्या लगेगा कि अब हमने जितना प्रॉफिट किया वो सारा मेरा लॉस में बदल जाएगा। तो इसीलिए वो लॉस नहीं ज्यादा सहना चाहते। ऐसा नहीं कि जो बेच रहे होते हैं वो लॉस में नहीं होते हैं या थोड़ा सा प्रॉफिट में होते हैं, कोई बहुत ज्यादा लॉस में होता है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट में होता है तो भी बेच देता है। तो यही जब बेचने का क्रम शुरू होता है तो मार्केट जो है वो बेरिश हो जाता है। बुलिश के बजाय क्या हो जाता है, बेयरिश हो जाता है। बेयरिश मतलब जब मार्केट गिरता है ना तो उसको हम बेयरिश बोलते हैं, और जब मार्केट बढ़ता है ऊपर तो उसको हम बुलिश बोलते हैं। तो मार्केट में बेयरिशनेस और बुलिशनेस जो होता है वो यही खरीद बिक्री के कारण ही होता है। तो मार्केट जैसे कि आज इस साइड से ऐसे आया, ठीक है, ऐसे गया, इस जगह से फिर एक फॉल आया, तो मार्केट अब यहाँ पर ऐसे करेगा। और करने के बाद देखिए ये मार्केट फिर यहाँ आएगा, इस लेवल पे आएगा, थोड़ा सा यहाँ करेक्शन लेगा और करेक्शन लेने के बाद इस जगह को छुएगा। ठीक है, ये मार्केट के कल चाल होंगे। कल जो मार्केट करेगा वो कल इस तरह से मार्केट करेगा। या ये भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट इस जगह को टच करे, कोशिश करेगा जाने के लिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये श्योर जाएगा। श्योर तो मैंने ये बोल दिया कि श्योर यहाँ तक ही आएगा, बिना यहाँ से किए ऊपर नहीं जाएगा। इस जगह को टच जरूर करेगा, ये आप देख के रखना। देखो ये चार्ट आपको दिख रहा है, ये देख लो। मैं जब कह रहा हूँ ये बात तो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। और मेरे पास कोई जादू की पुड़िया नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। और मैं ये 10 साल का जो मेरा अनुभव है ये कहता है कि मार्केट यहाँ जाएगा, यहाँ से जाने के बाद ही मूव देना होगा तो देगा और निकलेगा। ठीक, पहला काम ये करेगा मार्केट। दूसरा क्या कर सकता है मार्केट, तो दूसरा जो मार्केट करेगा कि मार्केट यहाँ से ऑलरेडी आ गया है, मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ से एक रिटेस्ट लेगा, और रिटेस्ट लेने के बाद ये वाला जो लेवल है इसका, इस लेवल को ये टच करने के लिए चला जाएगा। यानी ये जो सेकेंड टारगेट हम दे के रखे हैं, ये हमारा सेकेंड टारगेट कितना है, 24,206 का। तो ये 24,206 के पास चला जाएगा। अब मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं कि पॉइंट कितने का पॉइंट है ये। तो कल अगर मूव करता है मार्केट, तो यहां से अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर तो सबसे पहले देखिए 125 पॉइंट तो यहीं पे है। ठीक है, 125 पॉइंट आपका यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है, यहाँ 125 130 पॉइंट आपके लिए यहाँ पे है। लेकिन यहाँ तब जब यहाँ एक बुलिश कैंडल बन जाए और यहाँ से निकलना शुरू करे तब ये 125 पॉइंट आपको मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। अब ध्यान में रखिए। लेकिन अगर मार्केट नीचे यहाँ आ जा रहा है तो यहाँ से यहाँ फॉल कर रहा है, तो यहाँ से अगर ये यहाँ फॉल करता है तो आप देख लीजिए कितना पॉइंट है, यहाँ पे 170 पॉइंट है। अच्छा खासा आपके पास पॉइंट है, तो आप 170 पॉइंट को कवर कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पर 130 पॉइंट है जो आप इसको ले सकते हैं, और नीचे यहाँ पर 170 पॉइंट। तो कल आप मार्केट में बुल साइड भी जा सकते हैं और बेयर साइड भी जा सकते हैं। यानी कल मार्केट में आप कॉल साइड भी जा सकते हैं और पुट साइड भी जा सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप किस साइड जाओगे, या आप दोनों साइड जाकर आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट बनाने के लिए कल। तो मार्केट इस तरह से काम करेगा कल, और आप जितना ट्रेड ले सकते हो वो ले लेना, आपके पास मौका रहेगा लेने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप कल मार्केट को देखना, और फिर मैं बोल रहा हूँ
आपको अगर कुछ थोड़ा-सा भी लगे कि हाँ, हमको और कुछ समझना है, जैसे हमारे साथी ने एक बोला था कि निफ्टी में आप इंट्राडे कैसे करते हैं वो मुझे बताइए। तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ आप इंट्राडे अभी इतना जल्दी मत करिए। इंट्राडे करने के लिए आपको सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इंट्राडे मतलब होता है डेली पैसा कमाना। तो डेली पैसा कमाना मतलब उनको बहुत रिस्क होता है। अब जैसे एक मान लीजिए कोई मज़दूर है ना? कोई मज़दूर ही है जो काम कर रहा है, तो मज़दूरी क्या करता है वो? मतलब कोई चीज़ करना, ईंटा उठाना, गिट्टी उठाना या फिर मिट्टी कोड़ना, ये सारी चीज़ें, तो उसमें रिस्क बहुत होता है। अब वो काम किस चीज़ से करता है? कुदाल से। उनके पास औज़ार होता है, तो औज़ार से कभी भी उनको चोट लग सकता है। वो काम ऐसा है कि उनमें चोट लगने की संभावना ज़्यादा होती है, फिज़िकल डैमेज होने की संभावना ज़्यादा। प्रॉफ़िट भी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। एक मज़दूर हो सकता है दिन में 5,000 भी कमा लेता है, कोई 500 कमाता है। आप बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलता है कि भाई हमसे ज़्यादा तो ये कमाता है, लेकिन वो एक दिन में कमाता है, ये आप मान के रखना। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो इंट्राडे मत कीजिएगा अभी, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इंट्राडे को सीख के कीजिए। और उसको सीखने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, मैं प्रॉफ़िट में नहीं जाता हूँ, मैं आपको ये सिखाऊँगा आगे चल के कि लॉस को कैसे हमको कवर करना है। हमको लॉस सीखना है, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट अपने आप बनेगा, तो पहले लॉस सीखना होगा हमको कि लॉस कितना कम कर सकते हैं, कितना कम लॉस ले सकते हैं। तो जितना कम लॉस लेना सीखेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो ये आप बात मान के रखना, ठीक है? अगर आप और किसी इंडेक्स का चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ का एनालाइज़ करूँ आपके लिए, तो वो मैं ज़रूर करूँगा। और हाँ, मैं इंट्राडे सिखाऊँगा, मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाऊँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी बस इतना ही समझिए। धीरे-धीरे समय आने दीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए पहले, उसके बाद आगे बढ़िए। अरे भैया, आप सब्ज़ी भी लेने जाते हो तो 10 बार सब्ज़ी देखते हो, सब्ज़ी में छेद है क्या? तो यहाँ आप मार्केट में पैसा लेके घुस रहे हो, तो वो भी तो देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या है, कैसे है। ये पैसा ले जाके अगर डाल रहे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो ये सारी चीजें भी देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो चलिए कल मिलते हैं फिर हम इसी चैनल में और एक नए वीडियो के साथ आपके से बात करेंगे। तो देखते रहिए हमारे इस चैनल को और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को और हो सकता है तो कमेंट्स भी कर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल इसी समय में एक नई वीडियो के साथ।